लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या है जो लगभग हर रोज आपके सामने कहीं ना कहीं से घूमकर आ ही जाती है। और क्या है वो समस्या कि कहीं सामने वाला व्यक्ति मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं सामने वाला व्यक्ति मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है। और इसी चीज को सोच सोचकर आप बहुत बार परेशान रहते हैं ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसका पता कैसे लगाएं ताकि आपकी इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाए। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि सारी जगह पर धोखे मिल सकते हैं आपको, लेकिन सबसे बड़ी दो ऐसी जगह है जहां पर सारी की सारी चीजें आकर रुक जाती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा धोखा किसी भी इंसान को मिलता है पैसों के मामले में, और दूसरा सबसे बड़ा धोखा मिलता है उसे प्यार के मामले में, मोहब्बत के मामले में। तो हम इसी को यदि समझ गए तो आपको पूरी की पूरी जीवन की कहानी समझ में आ जाएगी कि जब भी आपको इन दो बड़े मामलों में कहीं भी धोखा मिलेगा तो आप उसे कैसे पकड़ सकते हैं और कैसे ऐसे धोखों से बच सकते हैं ताकि आपका पैसा भी खराब ना हो और आपका प्यार भी बर्बाद ना जाए, तो आपका समय भी बच जाएगा। क्योंकि इन दोनों चीजों के लिए आप बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं इन्हें बनाने के लिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आपको लगता है यार इतना टाइम मैंने इस व्यक्ति में या इस पैसे को कमाने के लिए दिया, लेकिन चुटकी बजी और वो पैसा या वो प्यार गायब हो गया। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि सबसे पहले कैसे इन्हें पता लगाएं, कैसे ये लोग आपको ट्रिक करते हैं, और बाद में हम जानेंगे कि कैसे इनसे बचा जाए। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं पैसों के मामले में जितने भी धोखे होते हैं आपके साथ वो क्यों होते हैं और सबसे बड़ा कारण क्या है उसका और कैसे आप उससे बच सकते हैं। देखिए, जब भी पैसों के मामले की बात आती है और उसमें जब व्यक्ति आपको धोखा देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के कारण दे सकता है, और वो है आपका खुद का लालच। जी हाँ, जब आप लालची हो जाते हैं या कहीं से भी आपको ज्यादा पैसे मिलने की आशंका होती है या आपको लगता है कि हाँ यार यहां तो मैं कम लगाऊंगा और मुझे बहुत सारा मिल जाएगा, और इसी बात का फायदा उठाते हैं ये ठग लोग या जितने भी आपको चीट करने वाले लोग होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात का फायदा उठाते हैं कि आपकी लाइफ में आप अभी बहुत सारी मेहनत करते हैं। कोई व्यक्ति 30 दिन मेहनत करता है, उसे 15,000 रुपए मिलता है, किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 50,000। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बात करे कि आप एक दिन मेरे लिए काम कीजिए और जो आप अपनी सैलरी महीने भर में कमाते हैं उसे सिर्फ एक दिन में कमा लेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो सुनकर थोड़ा डर भी लगेगा, थोड़ा आश्चर्य भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लालच तो आपके दिल के अंदर बैठा ही है ना। तो वो लालच आप पर हावी हो जाएगा और आपको वो काम करने के लिए मजबूर कर देगा जो सामने वाला आपसे करवाना चाहता है, क्योंकि वो आपको ठगना चाहता है, धोखा देना चाहता है। तो पैसों के मामले में जो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है वो है लालच। और जब जब आपके अंदर वो लालच आएगा, ज्यादा पाने का भाव आएगा जो कि आपकी मेहनत से ज्यादा होगा, तब तब आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको धोखा मिलने वाला ही है। और इसे हम दो एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं जो लगभग सही है और आप लोगों के शहरों में भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा व्यक्ति अपने एक असिस्टेंट के साथ एक क्षेत्र में जाता है और वहां पर लोगों को जाकर कहता है कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे बंदर हैं और आपको मुझे इन बंदरों को लाकर देना है। जो भी व्यक्ति एक बंदर लाकर देगा उसे हम 100 रुपए देंगे, जो व्यक्ति 2 बंदर लाकर देगा उसे हम 200 रुपए देंगे। अब सारे लोग प्रसन्न हो गए कि यार ये बंदर वैसे भी हमें बड़ा परेशान करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बंदर इन्हें ले जाकर दे देते हैं। अब ये बंदर हम इन्हें देंगे, हमें पैसा मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। चलो, तो सारे के सारे लोग बंदरों को ढूंढने लगे और पकड़ पकड़ कर उस व्यक्ति को देने लगे और उसके एवज में उन्हें पैसा भी मिलने लगा। लेकिन धीरे धीरे करके बंदर खत्म होने लगे उस क्षेत्र से, मतलब कम हो गए। अब उस व्यक्ति ने उस क्षेत्र में ये खबर फैलाई कि जो भी व्यक्ति अब मुझे बंदर लाकर देगा उसे सीधे 500 रुपए मिलेंगे। लेकिन अब बंदर तो थे नहीं या बहुत कम थे, तो जितने भी बंदर थे लोग पूरे अपना काम धाम छोड़कर और बंदर को ढूंढने में लग गए कि भैया कुछ भी हो जाए मैं बंदर यहां से लेकर ही जाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। अब जितने भी बचे कुचे बंदर थे उनको वो देकर आए और उन्हें 500 मिले। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ या मजा भी आ रहा था कि यार काश हम भी बंदर पकड़ पाते तो हमें भी ज्यादा पैसा मिलता। लेकिन अब सारे के सारे बंदर लगभग खत्म हो चुके थे। अब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने यह खबर पहुंचाई कि अब जो भी व्यक्ति हमें बंदर लाकर देगा उन्हें 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। अब यहां पर बात समझने वाली थी कि यार अब बंदर तो है नहीं, अब क्या करना है। तो सारे लोग सोचने लगे कि अब बंदर ही नहीं है तो इतना अच्छा पैसा कमाने का मौका भी है, लेकिन वो हाथ से छूट रहा है। एक दिन क्या हुआ कि उस व्यक्ति का असिस्टेंट जो है वो क्षेत्र में, मतलब उस गांव में गया और सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे पास आपके द्वारा पकड़े गए बहुत सारे बंदर हैं, यदि मैं कुछ बंदर आप लोगों को दे दूंगा तो आपका फायदा हो जाएगा, आपको 2-2 हजार मिल जाएंगे
और होगा ये कि आपको मशक्कत भी नहीं करना पड़ेगा उनको पकड़ने की, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं, और कम थोड़े बहुत कम भी हो जाएंगे तो मेरे सेठ जी को पता नहीं चलेगा, और इससे जो है आपका भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि तुम लोगों को तो 2-2 हजार रुपए मिलने वाले हैं, मुझे तुम सिर्फ 1-1 हजार दे दो और पूरा 1 हजार सूखा तुम लोग बचाना। लोग तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि सीधे सीधे उन्हें डबल पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए सारे लोगों ने बंदर लेने के लिए तैयार हो गया और होड़ मच गई कि कौन कितने ज्यादा बंदर लेगा। उन्होंने अपने सारे पैसे लगा दिए उन बंदरों को लेने में और सुबह होने का इंतजार करने लगे। रात को सारे बंदर बढ़ चुके थे, सारे पैसे जो है उन्होंने उस व्यक्ति को दे चुके थे। जैसे ही सुबह आई और सारे के सारे लोग बहुत सारे बंदर लेकर सेठ जी के पास पहुंचे, वहां जाकर देखा न सेठ जी था और ना उनका नौकर, और उनके साथ बहुत बड़ी ट्रिक हो चुकी थी। अब उस गांव के जितने भी बंदर थे उस गांव में ही वापस आ गए, लेकिन उस गांव में जितना भी पैसा था वो सेठ जी और वो फ्रॉड वाला व्यक्ति जो है वो लेकर भाग चुके थे। अब कई बार ऐसा ही होता है आपके जीवन में, या अभी तक नहीं हुआ है तो होने की आशंका है। ये लाइफ में कभी ना कभी आप जरूर पाएंगे, जरूर देखेंगे। इसलिए इन चीजों से आप हमेशा बचकर रहना कि जब भी आप लालच के चक्कर में पड़ते हैं, आप एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होने की, चिंतित होने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं यहां पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ऐसे ही एक सच्ची घटना जो मैंने देखी, ऐसी तो कई सारी घटनाएं मैंने देखी है, लेकिन एक सच्ची घटना जो मैंने अपनी आंखों से देखी है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। एक बार की बात है, हम किसी शॉप पर बैठे हुए थे जहां पर मोबाइल का रिचार्ज होता था। वहां पर एक लड़की आई अपनी बहन के साथ, और जो रिचार्ज कर रहे थे भैया उनसे कहा कि मुझे इस नंबर पर आप 1000 रुपए का रिचार्ज कर दो। जबकि उस समय, जबकि मैं ये बात कर रहा हूं, तब 100 रुपए का भी रिचार्ज बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 1000 रुपए का रिचार्ज कर दो, जो कि बहुत बड़ा नंबर था। अब उस व्यक्ति ने उस लड़की के कहने पर, जो कि रिचार्ज कर रहा था, उसने उस नंबर पर रिचार्ज कर दिया, और वो लड़की कंटिन्यूस किसी फोन पर बात कर रही थी। थोड़ी देर के लिए वो बाहर गई, वापस अंदर आई और उसने एक और नंबर दिया और कहा कि भैया अब इस नंबर पर भी आप 1000 रुपए का और रिचार्ज कर दो। उस भैया ने बिना पूछे 1000 रुपए का और रिचार्ज कर दिया। वो लड़की वापस से बाहर गई और अंदर आई। अब 2000 रुपए के रिचार्ज हो चुके थे। तीसरी बार जब वो अंदर आई और उसने कहा कि भैया इसी नंबर पर एक बार और 1000 का रिचार्ज कर दो, तब उस व्यक्ति ने कहा कि पहले आप मुझे पिछले 2000 रुपए दे दीजिए, उसके बाद मैं ये तीसरा वाला रिचार्ज कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास बैलेंस कम है तो मुझे भी बाहर से डलवाना पड़ेगा। अब उस लड़की ने कहा कि इसके पैसे थोड़ी ना लगेंगे। अब इस व्यक्ति ने कहा कि पैसे नहीं लगेंगे मतलब? तो उसने कहा कि जो व्यक्ति मुझसे कॉल पर बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि सिर्फ आप रिचार्ज करा दीजिए, आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। अब उस लड़की को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो ट्रिक्ड हो चुकी थी, वो एक लालच के चक्कर में फंस चुकी थी। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे ऐसा नहीं है, ये 2000 रुपए तो आपको मुझे देना ही है क्योंकि ये रिचार्ज हो चुके हैं। लेकिन उस लड़की को अभी भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या ट्रिक हो रही थी। हमने मिलकर उसे समझाया कि आप किससे बात कर रहे हैं ये पहले हमें बताइए, फोन रखिए और उसके बाद जो है आप पूरी की पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद आगे प्रोसीजर को अपनाइए, क्योंकि हम समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ ट्रिक होने वाली है या हो चुकी है उस लड़की के साथ। उस लड़की ने कहा कि हमारे पास एक फोन आया था कि आप इन नंबरों पर किसी भी दुकान पर जाकर रिचार्ज करा देंगे, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। इन नंबरों पर रिचार्ज कराने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो आपका इनाम लग जाएगा 1 लाख रुपए का, और जो कि आपके बैंक के खाते में डल जाएगा। अब इस लड़की को लगा कि ये 1 लाख रुपए मेरे खाते में आ जाएगा और इस रिचार्ज का पैसा भी नहीं लगेगा, लेकिन इसे क्या पता था कि इस लड़की को ट्रिक किया जा रहा है, और उसके बाद उस लड़की को तुरंत 2000 रुपए देने पड़े। इस बात को सुनते ही वो लड़की बेहोश हो गई, और जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, उसे ग्लूकोज पिलाकर उसको उठाना पड़ा। उसके बाद उससे 2000 रुपए लिए। तो ये रियल किस्सा है जो कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है ट्रिक होते हुए, क्योंकि वो लड़की भी लालच में आ चुकी थी कि यार रिचार्ज कराना है जिसका मुझे कोई पैसा नहीं लगेगा, उसको ऐसा लग रहा था, लेकिन जो कि सच नहीं था, और 1 लाख रुपए उसे मिल जाएंगे। तो इस 1 लाख के चक्कर में वो लड़की फंस चुकी थी। आपके साथ भी जीवन में कभी ना कभी शायद ऐसा हुआ होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को पता चले कि कैसे लोग ठगते हैं। तो जब भी आप लालच के चक्कर में आएंगे आपको धोखा जरूर मिलेगा। बिल्कुल सतर्क हो जाइए 2 चीजों को लेकर, या तो आप पैसों को लेकर बड़े सतर्क रहिए। जब भी कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो आपको 4, 8, 10 क्वेश्चन अपने माइंड में उठाना चाहिए, और उस व्यक्ति से भी उठाना चाहिए जो व्यक्ति आपसे पैसे मांग रहा है। बिना किसी पूरी जानकारी के आप किसी भी व्यक्ति को पैसे ना दे, और बहुत ज्यादा भी जानकारी हो जाए उसके बाद भी कोई ऐसी अश्योरिटी वाली चीज जरूर उसके एवज में उस व्यक्ति से
मांग ले जो कि उसी कीमत की हो। अब देखिए कई बार ऐसे होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी पैसे की जरूरत होती है, हेल्प होती है। अब हम ऐसे दोस्ती के चक्कर में इमोशनल होकर किसी व्यक्ति की हेल्प के लिए उसे पैसे दे सकते हैं या दे देते हैं, जो कि कई बार वापस नहीं आते हैं। सिंपल सी बात मैं ये समझाना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को यदि वाकई में पैसों की जरूरत है और वो आपको लौटाने वाला है, तो आप उसके एवज में, मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए की किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए तक की कोई चीज जो उसके घर की है, उस वैल्यू की है, उसे कहिए कि आप मुझे ये चीज दे दीजिए, आप पैसा ले जाइए, जिस दिन आप ये पैसा मुझे वापस ला देंगे ये अपनी चीज आप वापस ले जाइएगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक। यदि वाकई में उस व्यक्ति को पैसों की जरूरत होगी ना, तो वो चीज आपको लाकर दे देगा, क्योंकि उसको सच में जरूरत है। और आप उसे मना भी कर सकते हैं फिर कि नहीं नहीं ठीक है, आप ये लेकर जाओ और जब भी जरूरत हो जाए तो आप के पैसे वापस लौटा दे। लेकिन यदि वो व्यक्ति का मन में खोट होगा, वो आपको धोखा देना चाहता होगा, तो वो आप पर ही उल्टा इल्जाम लगाना चालू कर देगा। वो कहेगा कि अरे यार तुम तो मदद ही नहीं करते हो, तुम कैसे गलत व्यक्ति हो या खराब व्यक्ति हो, तुम किसी की मदद नहीं करते हो। क्यों करेगा वो ऐसा? क्योंकि उसे पैसे की जरूरत तो थी, लेकिन वो आपको लौटाने की इच्छा जो है वो नहीं रखता था। तो सिंपल सी चीज है कि आप इन धोखों से बचिए। दूसरा जो धोखा मिलता है आपको, सबसे ज्यादा मिलता है, वो मिलता है प्रेम में, इश्क में, मोहब्बत में। आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों से सुना होगा, जैसे मैंने अभी आपको पैसों की कहानी सुनाई, वैसे ही आपने कई कहानियां सुनी होंगी मोहब्बत की, इश्क की, जहां पर एक लड़के को या तो धोखा मिलता है, उसका दिल टूट जाता है, या फिर एक लड़की को धोखा मिलता है, उसका दिल टूट जाता है। और लाइफ में वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है कि भैया मुझे तो धोखा मिला है, अब मैं अपने जीवन में क्या करूं। अब देखिए प्यार में धोखे से कैसे बचना है, उससे पहले समझ लीजिए कि एक लड़के का लड़की के लिए प्रेम में क्या मामला हो सकता है जब उसे धोखा देना हो, या फिर एक लड़की का लड़के के लिए क्या हो सकता है जब उसे धोखा देना हो। मैं सच्चे प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। यदि वाकई में किसी को प्रेम हुआ है और वो अपने रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन आज के समाज में कई बार इस प्रेम के नाम पर धोखा भी होती है, चीटिंग भी होती है। और वो कैसे होती है, किन चीजों के कारण होती है, उसे समझ लीजिए तो आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। पैसे का टेंशन मैं खत्म कर चुका हूं, आप सुनिएगा कि प्रेम का टेंशन कैसे खत्म होगा। यदि आपको धोखा मिलने वाला है तो कैसे आप बच सकते हैं। यदि किसी लड़के को किसी लड़की को धोखा देना है, तो सिंपल सी बात है कि कोई लड़का किसी लड़की से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की डिमांड करेगा, और वो है सेक्स। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यदि किसी लड़के ने कहा है कि मुझे किसी लड़की से प्रेम हुआ है, मान लीजिए कि आप एक लड़की है और कोई लड़का आपको कह रहा है कि उसको प्रेम हुआ है, तो सिंपल सी चीज है, यदि वो आपको वाकई में शादी वादी नहीं करना चाहता है, लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहता है, तो वो आप में क्या ढूंढ रहा है? सिर्फ और सिर्फ सेक्स ढूंढ रहा है, और उसी के लिए वो आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है। यदि उसको वो मिल गया तो वो आपसे दूर चला जाएगा और आप धोखेबाज या चीटिंग वाला महसूस करेंगे कि मुझे धोखा मिला है, ऐसा महसूस करेंगे। दूसरी चीज, यदि किसी लड़के को धोखा मिल रहा है किसी लड़की के थ्रू, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेकर मिल सकता है, और वैसे तो बहुत सारी चीजों को लेकर मिल सकता है, लेकिन एक बड़ी चीज बता रहा हूं, और वो है पैसा। लड़के को हमेशा लड़की से क्या चाहिए होता है? सेक्स। और लड़की को हमेशा लड़के से क्या चाहिए होगा? हमेशा पैसा, क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं होती है। तो ये आदान प्रदान का खेल चल रहा है। इसका मतलब जिस व्यक्ति को जिस चीज की कमी है वो सामने वाले से पूरा करना चाहता है, उसे धोखा देकर, चीटिंग करके। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि वाकई में लड़कियों के मामले में पहले बात बता रहा हूं कि आप यदि एक लड़की है और आपको यदि कोई प्रेम करने वाला मिला है, तो आपको ये चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति जब आपसे प्रेम कर रहा है तो वो लंबे समय तक उस रिलेशनशिप को रखना चाहता है या नहीं चाहता है। ये बात आप पहले ही क्लियर कर ले। यदि आप उस लड़के से बातचीत कर रहे हैं और पूरे टाइम उस बातचीत में सिर्फ और सिर्फ सेक्स की भूख आपको नजर आती है, तो आपको इस बात को समझना होगा कि वो व्यक्ति आपसे लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसे जो चाहिए सिर्फ वो उसी को अपने अंदर दिखाएगा, और वो बार बार दिखाएगा आपको। इसलिए आपको सतर्क होने की जरूरत है। लेकिन यदि आपको वो फ्यूचर की बात करता है, लॉन्ग टर्म की बात करता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे क्या क्या वो करेगा, कैसे आप अपनी लाइफ को जिएंगे, उस चीज की बात करता है, तो बिल्कुल वो एक सही व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन एक धोखेबाज व्यक्ति भी इस ट्रिक को पकड़ के आपके साथ चीटिंग कर सकता है, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मेजरली एक पॉइंट आएगा जो कि है सेक्स। आप ध्यान दीजिएगा, लड़कों के पक्ष में ये बात समझाता हूं कि यदि लड़कों को धोखा मिल रहा है किसी लड़की से,
लड़की हमेशा याद रखिएगा, यदि आपसे बार बार गिफ्ट की डिमांड करती है, कहती है अरे आप तो मुझे कुछ नहीं दिलाते हो, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, आप तो कैसे हो, मतलब बार बार यदि लड़की कोई पैसे की बात करे, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करे है, उसे ना फ्यूचर से मतलब है, ना आपसे शादी से मतलब है, और बार बार सिर्फ और सिर्फ पैसे का एक शब्द जो है सामने आ रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो लड़की आपसे प्रेम नहीं करती है, वो आपके पास जो थोड़ा पैसा है उससे प्रेम करती है और उसी के लिए आपके जीवन में आई है। जिस दिन आपने उसकी ये कमी को पूरा करना बंद कर दिया, वो प्रेम वहां से खत्म हो जाएगा। और यदि आपके जीवन में कोई ऐसी लड़की है या फिर लड़का है, तो आप इन दोनों चीजों को ट्राई कर सकते हैं कि यदि कोई लड़का है जो किसी लड़की से बहुत प्रेम कर रहा है लेकिन वो पैसे की डिमांड कर रही है या फिर गिफ्ट मांगती है बार बार, तो आप उसे बंद करके देख लीजिए, आपको सच्ची बात समझ में आ जाएगी। और यदि ये बात किसी चीटर लड़के के थ्रू हो रही है, तो सेक्स की जो बातें चल रही है उसे बंद करके देख लीजिए, आपको पूरी की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी जीवन की, कि वाकई में वो व्यक्ति आपके लिए लॉयल है या फिर नहीं है, वो व्यक्ति आपको धोखा देगा या फिर नहीं देगा। तो शायद आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि जो धोखा है वो मेनली आपको दो ही चीजों में मिलेगा जीवन में, पहला है पैसा और दूसरा है प्रेम। इन दोनों को ही मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यदि कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम अगले वीडियो में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।